तो चलो भाई, सभी को एक बार फिर से जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार में, आपकी अपनी फैमिली डिफेंस गुरुजी के अंदर। और आज हम जानेंगे एसीसी 131 जो एग्जाम होना आपका आगे, उसकी सिलेबस और स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, और वो भी रिलेटेड टू एक बहुत ही मजेदार आपका जो टॉपिक रहता है, एक अलग से चैप्टर पूरा का पूरा रीजनिंग। ठीक है ना, रीजनिंग करने में जो मजा आता है, जो अपना लॉजिकल रीजनिंग होता है कि कैसे उसके अंदर स्टेटमेंट होती है, कैसे हम चीजों को मतलब हल्का सा यार दिमाग अपना घुमा करके कैसे आपके सामने उन चीजों को हम निहारते हैं, कैसे हम उन चीजों को करते हैं, उसका करने का मजा अपने आप में उसमें मजा आता है। ठीक है, एक चीज आप ये ध्यान रखें। तो एसीसी 131 का जो सिलेबस और स्ट्रेटेजी की क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, क्या वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हम उस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से हम यूज करेंगे कि कैसे हम टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहे और किन टॉपिक के ऊपर हम फोकस थोड़ा सा कम रखें। ठीक है, हर एक चीज हम यहां जानेंगे आज इस वीडियो में। आपका तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा आपके साथ, तो ध्यान रखना भाई, सबसे पहले वो चीज मैं कह रहा हूं कि एसीसी 131 का आपके लिए एक नया बैच जो है हम लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्द, और वो भी 15 जनवरी से आपका एसीसी 131 के लिए एक नया बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, और जहां हमने एक लिखी है एक स्टेटमेंट कि विश्वास का एक ही नाम डीजीजी, जहां पर विश्वास आया है ना, विश्वास ये जो वर्ड है जहां पर आया, तो ध्यान रखना वहां पर डिफेंस गुरुजी डीजीजी वहां पर ठहरेगा। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखना हमेशा। तो इस नए बैच में भाई जो 15 जनवरी से आपका नया बैच आ रहा है, उसके लिए आपकी जो फैसिलिटीज जो हम दे रहे हैं, ठीक है, एक बहुत ही कम फीस में, जो कि आप यहां इन दोनों नंबर्स के ऊपर कॉल करके मैसेज करके आप एसीसी 131 व्हाट्सएप पर टाइप कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी आपकी फैसिलिटीज होंगी, क्या कुछ दिया जाएगा, कोई भी डाउट आपको हो तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और एज ए फैसिलिटीज अगर मैं बात करता हूं तो लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर आपके एसीसी 131 के लिए रहेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के हो। ठीक है, नोट्स और टेस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल का मतलब क्या होगा, यानी कि मटेरियल भी आप तक पहुंचाया जाएगा, वो अलग अलग उसके लिए चीजें हैं आपको बता दी जाएंगी, बस आपको मैसेज करना है एक कॉल दूर। ठीक है, हम आपसे हैं एक कॉल या फिर एक मैसेज दूर। ठीक है, ध्यान रखना, इतनी ही बात है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस मटेरियल इसलिए दे रहे हैं कि भाई आपकी जो वेटेज है, जो प्रैक्टिस से ही आपकी वेटेज बढ़ेगी। ये चीज मैं हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस आपको बेहतरीन बनाती है, और वही चीज हमेशा होती भी है। ठीक है ना, तो भाई नया बैच जो होगा एसीसी 131 का, वो 15 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखना, तो जो भी ये लगा लो कि जिनका टेन्योर 2 साल का कंप्लीट नहीं हुआ था, या जो अब की बार एसीसी का जो एग्जाम देंगे यार, किसी भी वजह से जो पीछे एसीसी 130 में जिनका एग्जाम थोड़ा सा वीक बना, या तो किसी भी दिक्कत की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ध्यान रखना अब एसीसी 131 है, और जो ऑफिसर बनने का आपने सपना देखा है, उस सपने को हम साकार जरूर करेंगे। एक बार कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलिए, ये हमारा वायदा है। ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप जरूर होगा कि भाई हाँ, मैं ये चीज करूंगा अब की बार। ठीक है ना, ये चीज मैं कर लूंगा अब की बार, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे, और हमने पहले जो वीडियोस के अंदर आंसर की भी डाल दी है, बहुत ही जल्द एक कट ऑफ को लेकर के भी वीडियो आपके सामने आएगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं अब, और जानते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस और स्ट्रेटेजी के अंदर रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा चीज आपके सामने रहने वाला है। देखो भाई, सारी चीजें एक बात, तो अगर रीजनिंग के बारे में मैं बात करता हूं, इसमें आपके दोनों ही पार्ट रहते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, आप जानते भी हो उन चीजों के बारे में, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम को देकर के सभी को पता है कि आप एज ए सोल्जर यहां नेशन को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी को पता है, तो आपने वो एग्जाम दिया, उसमें आपने रीजनिंग बेहतरीन तरीके से पढ़ी भी होगी, ये मैं मानता हूं। ठीक है ना, बट वो जो चीजें हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को हम कैसे तैयार करें, या वो चीजें कैसे पढ़े ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो, बात तो वहां पर जाके आती है अब तो मेन, है ना। तो वही चीजें हम यहां पढ़ते हैं, वही जानते हैं, और कैसे कुछ आपका जो सिलेबस रहेगा उससे रिलेटेड कि कौन सा टॉपिक है जिससे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमें उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। चीजें तो आखिरकार वो भी हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि वर्बल रीजनिंग जो आपके आती है। वर्बल का मतलब क्या होता है, जितने भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि स्टेटमेंटल क्वेश्चन जिनको बोला जाता है। ठीक है,
स्टेटमेंटल के अंदर क्या आ गया आपका, सीरीज आ जाती है, ठीक है, मिसिंग फिगर आ जाता है, कोडिंग आ जाती है, क्लासिफिकेशन आ जाती है। यानी कि जो एज ए स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो वर्बल के अंदर होंगे, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं नॉन वर्बल, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसका मतलब स्टेटमेंट से हटके एक बात जो आती है जिसमें भी आपके क्या होंगे भाई, फिगर बनेंगे। यानी कि फिगर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, वो जो क्वेश्चन होंगे आपके किससे रिलेट करेंगे, नॉन वर्बल से, ठीक है। जैसे फिगर सीरीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्या आया, फिगर सीरीज। या फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अंदर भी क्या आता है, फिगर से रिलेटेड भी क्लासिफिकेशन आपकी आती है, ठीक है। डिस्टेंस और डायरेक्शन के अंदर भी हमारा फिगर जो बना के हम काम करते हैं, ठीक है, वो भी एक फिगर से ही रिलेटेड आप मान के चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो फिगर सीरीज तो हुआ वेन डायग्राम जैसे, ठीक है ना, क्या आया, वेन डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता। हालांकि अब की बार वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे एसीसी 130 एग्जाम के अंदर नहीं आया था, बट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है। इधर ऐसे ही चलता है कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि अगर किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आपके एसीसी के अंदर 2 से 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जो हर बार क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। पीछे जैसे वेन डायग्राम वगैरह वो सब आया था, आगे नहीं आया, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपकी अप डाउन चलती रहती हैं, वो कोई ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बट उन चीजों को हम ज्यादा फोकस्ड होकर करेंगे जो ज्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि एक चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बताओ, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपके आने हैं, सभी को पता है। एक बार बात कर ले हम एग्जाम के बारे में, यानी कि जो आपका सिलेबस रहने वाला है, कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है ना। और 50 मार्क्स के होंगे, कितने मार्क्स के होंगे भाई, ये 50 मार्क्स, यानी कि हर एक जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो 2 मार्क्स का रहने वाला है। यहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर, ठीक है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करता हूं तो भाई यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, वो भी देखने को मिलेगी। बट अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो यार नेगेटिव की तरफ हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेवल जो आपका एसीसी एग्जाम का आता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है ना। हार्ड नाम का कुछ उसके अंदर आपका इंक्लूड होता ही नहीं है, ठीक है ना। बस हल्का सा बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, ठीक है, बस टाइम मैनेज करके आपको चलना है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया तो चीजें बहुत आसान होंगी, बहुत ही आसान, ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग जो होगी आपकी 1/4 रहेगी, 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, ये चीज आपको ध्यान रखो, ठीक है ना। जिसमें से अब अगर मैं बात करता हूं कि कितने टाइप के क्वेश्चन जो है आपके वर्बल से रहेंगे या कितने टाइप के नॉन वर्बल से रहेंगे, एक बार हम पूरा का पूरा सिलेबस एक बार अपनी आंखों में से निकाल लेते हैं कि कौन से चैप्टर आपके रीजनिंग के अंदर रहने वाले हैं और उनमें से सबसे ज्यादा हम किसके ऊपर फोकस रहेंगे। चलिए बात करते हैं, इन क्वेश्चन भी हमने देख लिए कितने मार्क्स का ये आपका पोर्शन रहता है, और हर एक जो अलग से आपका टॉपिक रहने वाला, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, आपके 25 क्वेश्चन ही हर एक से आपके आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम, देखो जरा, एक ऑफिसर, इफ यू वांट टू एन ऑफिसर, अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं ना, इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर यू हैव टू लिव लाइक एन ऑफिसर एवरी डे। तो आपको हर एक दिन, अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ध्यान रखना हर एक दिन जो है आपका वो एक ऑफिसर जैसा होना चाहिए। आपका चाल ढाल आप जो होगा, ठीक है, आपके बोलने का जो तरीका रहेगा, हर एक चीज आपकी एक ऑफिसर की जैसी होनी चाहिए, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना। ये चीज मतलब बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डेली जो आपका बिहेवियर होगा वही आपको सबसे ज्यादा जो चीजें होंगी, कि एग्जाम तो भाई आपकी नॉलेज के लिए देखा जाता है, ठीक है, कि एग्जाम आपने क्रैक कर दिया नॉलेज के लिए, उसके बाद जो चीजें आती हैं आपकी वो बिहेवियर को लेकर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, ठीक है, कि आपका बिहेवियर कैसा, क्या आप ऑफिसर बनने लायक है या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि लाइफस्टाइल जो चेंज होती है वो भाई आपको शुरू से वो अपनानी भी पड़ती है, ठीक है। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं सिलेबस अपना जो रहेगा। सबसे पहले जो चीज देखी हमने एनालॉजी, क्या है भाई एनालॉजी, तो ध्यान रखना एनालॉजी जो रिलेटेड आपका करेगा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। एनालॉजी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा, जैसे ये कोडिंग है, एनालॉजी का मतलब जो आप
प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देखते हैं जैसे मैथ्स के अंदर, वैसे ही आपका क्या रहता है, एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो एक क्वेश्चन आप कंफर्म मान के चलिए कि एनालॉजी का होगा। अब बात करता हूं मैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन मैंने अच्छा उसी के अंदर है बस, है ना। तो ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहेगा रीजनिंग के पार्ट का, क्योंकि क्लासिफिकेशन में एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो कि यानी कि वर्ड से रिलेटेड आएगा, इससे रिलेटेड भाई, वर्ड से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपका फिगर से रिलेटेड आएगा, यानी कि फिगर की जो क्लासिफिकेशन होती है कि इनमें से डिफरेंट फिगर आपकी कौन सी है। तो कुल मिलाकर के क्लासिफिकेशन से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन हो सकता है, कई बार तो ये क्वेश्चन जो है आपके 2 से बढ़कर के 3 भी हो जाते हैं, ठीक है, वरना 2 क्वेश्चन कंफर्म है। क्लियर है। इसके बाद मैं बात करता हूं अगर सीरीज की, सीरीज सबने पढ़ा होगा सीरीज, ठीक है। अगर इसमें मिसिंग, अच्छा इसमें होगा वो भी अलग से नहीं है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अगर सीरीज की मैं बात करता हूं, जैसे आपकी सीरीज है वो 2 टाइप से रहती है, एक तो न्यूमेरिकल सीरीज, नंबर सीरीज जिसको हम कहेंगे, ठीक है, जिसमें नंबर्स क्या होते हैं 2, 4, 6, नेक्स्ट इन द सीरीज क्या आएगा, इस प्रकार से आपकी जो चीजें रहती हैं वो आप कैसे हैंडल करते हैं, बस यही बात है, ठीक है ना। तो सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप मान के चल सकते, सीरीज बोल सकते हैं या फिर मिसिंग नंबर, या आप क्या कह सकते हैं इसमें मिसिंग नंबर को भी आप यही इंक्लूड कर ले, ठीक है, क्योंकि मिसिंग नंबर या फिर सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है, ये नंबर मिसिंग नंबर या फिर नंबर सीरीज से। सेकंड जो क्वेश्चन होगा आपका वो किससे आएगा, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन आपके कम से कम सीरीज से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और सीरीज की बात आई है। अब आया भाई आगे कोडिंग और डिकोडिंग। क्या है अब, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग के बहुत 1 से 2 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे कोडिंग और डिकोडिंग के, 2 ही क्वेश्चन इसके लगभग आते हैं। मान के चलिए अब की बार एसीसी 130 का जो एग्जाम हुआ हाल ही में 5 तारीख को, उसमें भी आपका क्लासिफिकेशन, इसका कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अब की बार आपको देखने को नहीं मिला है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बट इंपॉर्टेंट है। अब की बार ये आपका ब्लड रिलेशन नहीं आया था। डायरेक्शन एंड सेंस टेंस, इसका तो ये लगा लो हर बार एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, हो सकता है बहुत बार 2 भी पूछा जाए, जैसे अब की बार एसीसी 130 के अंदर जो पूछा गया डायरेक्शन सेंस से एक ही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट में भी आपका ये मान के चलो सीरीज ही मान के चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, क्या है इसके बाद भाई, सीटिंग अरेंजमेंट या फिर रैंकिंग, इन दोनों को आप एक ही चीज मान करके चलिए, और इनमें से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका एक कंफर्म क्वेश्चन आता है इन दोनों के अंदर से। आगे बात करता हूं अगर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर भी बोर्ड मास से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन, किससे रिलेटेड होता है, बोर्ड मास से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या लॉजिकल वेन डायग्राम का अब की बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट हम चीजों को करेंगे जरूर, ध्यान रखना। ये भी सिलोजिज्म को आप काट भी सकते हैं, सिलोजिज्म इसके अंदर क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, ठीक है। आगे क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग भी आप छोड़ सकते हैं। कैलेंडर एंड क्लॉक, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार एक क्वेश्चन, ठीक है। तो कैलेंडर को भी अच्छे तरीके से करेंगे। एसआरटी भी लगभग नहीं आता है। एस या फिर एवरेज, एस या फिर एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म है अब हर बार, ठीक है। क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आता है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से बहुत बार पूछ लिया जाता है, जैसे 131 के अंदर हमारा नहीं आया था। एम्बेडेड फिगर भी बहुत बार आ जाता है, यानी कि 2 से ये पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर और फिगर सीरीज। अब बचा यही वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन, अब की बार नहीं था, पीछे दिया गया था आपका। बट फिगर सीरीज जहां पर आ जाती है तो मान के चलिए भाई कम से कम 4 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन मैंने कहे हैं, ठीक है। बाकी फिगर से रिलेटेड यानी कि कंप्लीशन ऑफ फिगर से रिलेटेड एक से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ऐसे ये सारे आपके टॉपिक हैं, इनमें से मैंने आपको अलग अलग से बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन भी जहां पर आते हैं, 4 से आप ये मान सकते हैं, 4 से 6, 4 से 5 लगा के चलिए, आप यहां से फिगर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा जो आपका मैंने डाटा बताया है वो रिलेटेड टू वर्बल और नॉन वर्बल, क्योंकि फिगर सीरीज से रिलेटेड या फिर फिगर से रिलेटेड आपके ये लगा के चलिए 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं फिगर से रिलेटेड। यानी कि फिगर से रिलेटेड का मतलब क्या हो गया आपका, नॉन वर्बल। कौन हुआ भाई, नॉन वर्बल। और उसके बाद 15 क्वेश्चन जो आपके बचे हैं, 15 क्वेश्चन किससे रिलेटेड आते हैं, वर्बल से रिलेटेड। अब आप देख सकते हैं दोनों के अंदर सबसे ज्यादा हमें फोकस कौन सी चीजों के ऊपर करना चाहिए। और भाई ये 4 से 5 जो फिगर सीरीज है ना, वो इतनी मतलब हल्की फिगर सीरीज आती है, बहुत ही नॉर्मल, ठीक है, बहुत नॉर्मल। जैसे अब की बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ ऐसे कर रखा था, दूसरी सीरीज में क्या था, कंप्लीशन ऑफ फिगर लगा लो या फिर फिगर सीरीज। सेकंड में क्या था, कुछ इस प्रकार से काट दिया इनको, फिर क्या दे रखा था, ऐसे सेम करके यहां पर पॉइंट कर दिया गया। यानी कि पहले ये, फिर क्रॉस करना और फिर पॉइंट लगाने हैं। सेम इसी प्रकार से 2-4 फिगर थे और यहां पूछ लिया गया, कुछ नहीं था, इसी फिगर के अंदर 4 पॉइंट और लगाने थे, बस हो गया क्वेश्चन आपका। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके ये लगा के चलिए आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो भाई बहुत आसान लेवल आपका रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा लेवल, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने स्ट्रेटेजी हम जो अपनाने वाले हैं, मैंने आपको बताया, सिलेबस के बारे में बताया, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं वो चीजों भी हमने करी। और बहुत सारे क्वेश्चन भी इस टाइप से हम देखेंगे कि कहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जाम्पलर के रूप में हम एक ऐसी वीडियो और भी यहां डालेंगे। और ध्यान रखना बस, ये ACC 131 एग्जाम के लिए आपका नया बैच है, वो स्टार्ट 15 जनवरी से हो रहा, 15 जनवरी, ठीक है। तो बस इन दोनों नंबरों के ऊपर आप हर एक जानकारी को पा सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और एक ऑफिसर बनने का जो अपना सपना है, हमारे साथ एक डिफेंस गुरुजी की बेहतरीन टीम के साथ मिलकर के आप अपना पूरा कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।